हेलो डियर स्टूडेंट, आइए आप सभी का स्वागत है टैलेंट कोचिंग क्लास में। आज का जो अपना टॉपिक है नरेशन या स्पीच कह सकते हैं, जिसे हिंदी में कथन कहा जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। जब दो या दो से अधिक वक्ता अर्थात स्पीकर आपस में बातचीत करते हैं तो उसे नरेशन या स्पीच कहा जाता है। नोट: जो व्यक्ति कथन करता है वही स्पीकर अर्थात वक्ता कहलाता है। जो व्यक्ति कुछ कहता है वही क्या कहलाता है? वक्ता। हमारा डिफिनेशन क्या है नरेशन का? जब दो या दो से अधिक वक्ता अर्थात स्पीकर आपस में बातचीत करते हैं तो उसे हम नरेशन या स्पीच कहते हैं। नोट: कथन कहने के दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट, डायरेक्ट नरेशन या स्पीच, प्रत्यक्ष कथन। सेकंड, इनडायरेक्ट नरेशन स्पीच, अप्रत्यक्ष कथन। फर्स्ट, डायरेक्ट नरेशन या स्पीच, प्रत्यक्ष कथन। जब वक्ता के कहे गए शब्दों को हम ज्यों का त्यों कहते हैं या उसी के शब्दों में व्यक्त करते हैं तो उसे डायरेक्ट नरेशन या स्पीच कहते हैं। एग्जाम्पल: ही सेड, उसने कहा। आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई जा रहा हूँ। सेकेंड, इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच, अप्रत्यक्ष कथन। जब वक्ता के कहे गए शब्दों को हम ज्यों का त्यों नहीं कहते हैं तथा अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। अर्थात जब वक्ता के कहे गए बात को हम उसी के शब्दों में नहीं व्यक्त करते हैं, कुछ अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। एग्जाम्पल: ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू मुंबई। ही सेड, उसने कहा। दैट की, ही वाज गोइंग टू मुंबई, वह मुंबई जा रहा था। इसमें चेंजिंग हो गया। इनडायरेक्ट नरेशन स्पीच के दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। आइए, फर्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, कॉमा के अंदर वाला वाक्य रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। जो कॉमा के अंदर वाला भाग होता है, सेंटेंस होता है, उसे क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। या आप कह सकते हैं वक्ता जिस फाइनाइट वर्ब से कहना आरंभ करता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच। सेकेंड, इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला वाक्य रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। या आप कह सकते हैं डिफिनेशन: जो कुछ वक्ता द्वारा कहा जाता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है या कहते हैं। एग्जाम्पल: राम सेड, राम ने कहा। ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, कामा के अंदर वाला सेंटेंस। विल यू गिव मी योर पेन, क्या तुम अपना पेन दोगे? रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कामा, यहाँ कामा दो, यहाँ कामा, ये रिपोर्टेड स्पीच है। इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला वाक्य क्या कहलाता है? रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के मुख्य नियम। फर्स्ट रूल: डायरेक्ट स्पीच में वक्ता अर्थात स्पीकर के कथन को इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा जाता है। सेकेंड रूल: रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात कामा का प्रयोग होता है। थर्ड रूल: इन्वर्टेड कामा के अंदर के भाग का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर लिखा जाता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के कुछ नियम। रूल फर्स्ट: इन्वर्टेड कामा को इनडायरेक्ट स्पीच में हटा देते हैं। रूल सेकेंड: रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा का प्रयोग नहीं करते हैं। रूल थर्ड: रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस भी कभी नहीं बदलता है। रूल फोर्थ: रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार टोल्ड, आस्क्ड, कमांड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड आदि में बदल देते हैं। रूल फिफ्थ: रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, जैसे दैट, इफ, वेदर, टू लगाते हैं। रूल सिक्स: आई तथा प्रॉपर नाउन को छोड़कर रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। अर्थात आई और प्रॉपर नाउन जो होता है उसको कैपिटल लेटर लिखेंगे, बाकी सबको छोड़ो स्मॉल लेटर लिखा जाता है। नोट: इनडायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस को 5 प्रकारों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य,
इम्परेटिव सेंटेंस आदेश सूचक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस प्रार्थना सूचक वाक्य, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस विस्मय सूचक वाक्य। इस वीडियो के अंदर हमने नरेशन का पार्ट 1 दिया है। सेकेंड पार्ट हम जल्द ही अपलोड करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।